आसिम मुनीर अमेरिका में जलील ख्वार हो रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जाके ईरान की शिकायत तो नहीं लगा दी वहाँ पर, लग तो ऐसे ही रहा है जो ट्रंप के अगले जुमले हैं। अगला जुमला सुनिए, इट्स नॉट दे आर बैड विद इसराइल। तो हम एक तो इसराइल के साथ बुरे नहीं हैं, ये हमने कन्वे किया। हमें इसराइल से कोई मसला नहीं है, जो चीजें सामने आई मैं आपको वो बता। तो इनसे मुलाकात के फौरन बाद ही उन्होंने भांडा फोड़ दिया। अमेरिका के साथ दोस्ती करना बड़ा खतरनाक बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उनकी नहीं है। जब ट्रंप ने कहा होगा कि पाकिस्तान हमारे लिए क्या कर सकता है, तो आगे से क्या जवाब होगा आप मुझे बताएं। जो डॉलरों के लिए मां तक बेचने के लिए मशहूर है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आसिम मुनीर जो ट्रम्प से मिला था, उसके बाद ट्रम्प ने आसिम मुनीर की पोल खोल दी, क्योंकि वो पता है कि ट्रम्प के मुंह में कोई चीज रहती नहीं और वो बड़बोला है और वो जो मुंह में आता है बोल देता है। तो आसिम मुनीर के साथ ट्रम्प ने जो मीटिंग की, उसमें क्या बातचीत हुई वो भी ट्रम्प ने प्रेस को बोल दी। और उसने कहा कि आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान को या उसको इसराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ईरान के साथ उनकी दोस्ती ज्यादा है। तो ट्रम्प ने एक जैसा कह दिया कि आसिम मुनीर को इसराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, तो अब इस पे बवाल मच गया है। और लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने ट्रम्प को ये कहा है कि वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो आसिम मुनीर की पोल ट्रम्प ने खोल दी। तो पाक मीडिया इसमें रोना धोना कर रहा है। दूसरे वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसका पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए अंतिम नगर के वीडियो देखते हैं। They're bad with Israel. They know them both actually, but they probably, maybe they know Iran better. आसिम मुनीर अमेरिका में जलील ख्वार हो रहे हैं। उन्होंने वाजे कर दिया है कि जो ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात थी, वो एक तो इसराइल की सपोर्ट मांगी है, जैसे हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। अब ब्लूमबर्ग अपनी स्टोरी इंडिपेंडेंटली वही दे रहा है। सदर ट्रंप भी बिल्कुल भी आसरा नहीं करवाते, फौरी क्रेडिट लेना चाहते हैं। जो भी वो काम करते हैं, भले आप उन्हें कहें कि किसी ने दसी ना, लेकिन वो हर सूरत सबको बताना चाहते हैं, क्योंकि इसी से तो जाहिर है उन्हें क्रेडिट मिलेगा। तो इनसे मुलाकात के फौरन बाद ही उन्होंने भांडा फोड़ दिया। ट्रंप ने यकीनन जनरल आसिम मुनीर से मशवरा किया होगा ईरान के हवाले से, और इसीलिए ट्रंप ने बाद में बयान भी दिया कि ये ईरान को बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जब ट्रंप ने कहा होगा कि पाकिस्तान हमारे लिए क्या कर सकता है ईरान में अगर हम हमला करें, तो आगे से क्या जवाब होगा आप मुझे बताएं। जो डॉलरों के लिए मां तक बेचने के लिए मशहूर हैं, अमेरिकन ये बात करते हैं, मैं नहीं करता। तो आसिम मुनीर ट्रम्प को एयर बेसिस देगा, खुफिया तौर से ही देगा, पर एयर बेसिस देगा। वो अमेरिकन क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे से जवाब आप मुझे बताएं। और हमारा हमेशा जवाब क्या होता रहा है, हमें इसराइल से कोई मसला नहीं है। जो चीजें सामने आई मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हमें इसराइल से कोई मसला नहीं है, इसराइल बुरा नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। या हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जाके ईरान की शिकायत तो नहीं लगा दी वहाँ पर, लग तो ऐसे ही रहा है जो ट्रंप के अगले जुमले हैं। अगला जुमला सुनिए, इट्स नॉट दे आर बैड विद इसराइल। इट्स नॉट दैट दे आर बैड विद इसराइल। तो हम एक तो इसराइल के साथ बुरे नहीं हैं, ये हमने कन्वे किया। अब सदर ट्रंप का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम आपको बता चुके हैं। अनकंडीशनल सरेंडर। दो पाकिस्तान, आप देखिए डोगला पाकिस्तान कैसा है। कल तक ये, जब तक फील्ड मार्शल जब तक ये ट्रंप से मिलने नहीं गया था, तब तक क्या कह रहा था पाकिस्तान का पॉलिटिशियन कह रहा था, सारे मुसलमानों जागो, जहाद करना है। और फील्ड मार्शल ट्रंप से मिल के आए, ऐसा थप्पड़ लगा है, ऐसा लपड़ लगा है कि अब ये क्या कहता है इसका, इशाक डार कह रहा है इस्लामिक बम तो हमारे लिए, हमने कब कहा था हम किसी को देंगे। अब देखिए कैसा पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है, कैसा पाकिस्तान बदल गया। और इसको लेके चाइना भी इनसे नाराज होगा, तुमने हमसे माल मसाला ले लिया, ये लिया, तुम्हारे बस का है नहीं। तो ये जो वहां पे प्रकरण हो रही है, क्योंकि तबाही हर जगह हो रही है। जो पाकिस्तानी कल खुशियां मना रहे थे, देखिए आज उनकी हालत क्या हो गई है। लेकिन हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिजाज है हमारे सामने ही है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उनकी नहीं है। आज हमें भी शायद इस मामले में, क्योंकि ईरान के जहाँ तक मामला है, हम
हमने फुल सपोर्ट का इजहार तो किया है, लेकिन वो सपोर्ट की क्या हैयत होगी, क्या उसकी क्या डायमेंशंस होंगी, हमें उसके बारे में इल्म नहीं है। इस चीज के बाद देखिए कैसे नजम सेठी भी रोने लगा है और कह रहा है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है और उसकी दोस्ती खतरनाक है। हमेशा मेरी कोशिश है कि याद दिला दूं मैं इनको हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था। और उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना बड़ा खतरनाक बात है मगर दुश्मनी करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, या दुश्मनी करना बड़ी खतरनाक बात है और दोस्ती करना तो और भी खतरनाक है। मोहलिक इस है। किस्म की बात जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही है। तो अब बात यह है कि अमेरिका दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती। नजम सेठी ये कह रहे हैं, पर जब जरूरत होती है भाग के पाकिस्तान अमेरिका के पास ही जाता है, तो ये है दोगलापन। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिला हो, ऐसा पहले 4 बार हो चुका है। बाकी 4 आर्मी चीफ प्रेसिडेंट भी थे, सिर्फ आर्मी चीफ नहीं। सिर्फ ये फर्क है कि कश्मीर की बात नहीं हुई। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि भाई किसी चीज़ की बात हो या ना हो, कश्मीर की रट तो लगाई जाएगी और कश्मीर की बात होगी, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा कुछ कि कश्मीर की कोई बात हुई है। अच्छा, भी अब इसके अंदर ना एक मुस्लिम उम्मा का एंगल भी चल रहा है। मुस्लिम उम्मा वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है इजराइल ने मार मार के ईरान का भुरकस निकाल दिया है, ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। मुस्लिम उम्मा जो है आपको पता है वो मुर्गे की एक टांग वो तो अपनी वो लेके चलते हैं। उन्होंने कहा जी ये एक ऐसे वक्त में जो है ना, मैं देख रही थी कि भाई ये वाला एंगल भी चल रहा है कि एक ऐसे वक्त में वहां पर जाना क्या ठीक है। अमेरिका के जिस वक्त जो है वो ईरान को मारा जा रहा है, उसके ऊपर हमला किया हुआ है, और ये बात होती कि घर में बैठकर जो है उसको उसकी वो की जाती, मजम्मत की जाती, कंडेम किया जाता, ना कि जो है वो उठ के अमेरिका पहुंच गए। तो भाई देखिए, बात सुने कि बात ये है कि ये जो होते हैं ना कंट्रीज़ के मामलात, डिप्लोमेसी, ये इस तरह नहीं चलती घर बैठ के। और क्या ही बात है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी अलग है। मतलब जितने पहले आप देखें जो जो गुजरा है ने क्या क्या कुछ किया, पहले उस पर नजर डाल लें। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मुझे पता था कि ट्रम्प अपना मुंह बंद नहीं रख सकता और वो बोल देगा कि आसिम मुनीर ने उसको क्या कहा। और जो इसराइल का मामला है, ये पाकिस्तानी मीडिया दबाने की कोशिश कर रही है, कह रही कि ट्रम्प असल में कुछ और कहना चाहता था। पर आपने वीडियो सुना, ट्रम्प ने कहा कि आसिम मुनीर ने उनसे कहा है कि इसराइल से पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे या पाकिस्तानी मीडिया पे इसराइल के बारे में जो चीज़ें कहा जाता है वो क्या है, तो असल में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जो असल पॉलिसी है इसराइल के मामले पे वो ट्रम्प को बोल दी, ये समझ के कि ट्रम्प इसको किसी को नहीं बोलेगा। पर आसिम मुनीर को ये नहीं पता कि ट्रम्प कोई भी चीज़ अपने मुंह में नहीं रख सकता। तो पाकिस्तान की जो असल पॉलिसी है इसराइल की तरफ, इसीलिए उसने ट्रम्प ने वो मीडिया के सामने आके कह दी। और कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी ये कहते हैं कि इसराइल की तरफ पाकिस्तानी पॉलिसी कुछ अलग है, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता है, पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी पुलिस उसे उठा लेती है और इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान प्रोटेस्ट भी होने नहीं देती। पाकिस्तानी आर्मी स्पॉन्सर 1-2 प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कर देते हैं, पर असल में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान प्रोटेस्ट भी नहीं हो सकता। तो ट्रम्प ने जो चीज़ कही है उसमें सच्चाई ज़रूर है, और कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान बाहर है वो ये मान भी रहे हैं। तो आखिर में ये कहूँगा कि आसिम मुनीर और ट्रम्प की जो मीटिंग हुई उसका नतीजा अभी धीरे-धीरे आने लगा है और पाकिस्तानी मीडिया अभी से रोना-धोना शुरू कर दिया है। और जैसे मैंने वीडियो डाला कि नजम सेठी तो कह रहा है कि अमेरिका भरोसे लायक नहीं है, तो ट्रम्प ने तो अभी असली कहानी बताना शुरू भी नहीं किया और पाकिस्तानी मीडिया रोना-धोना करने लग गया। तो ट्रम्प जब असल कहानी बोलेगा, और वो ज़रूर बोलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसकी ज़ुबान में कुछ रहता नहीं है, तो पाकिस्तानी मीडिया की हालत क्या होगी। और ईरान ने भी अब पाकिस्तान को धमकी लगाना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दूसरे वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।